हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल पावर विद इन। हमारी प्रीवियस वीडियोस पे हमें काफ़ी क्वेरीज आई हैं रिलेटेड टू एमफिल प्रोसेस, व्हाई वन शुड गो फॉर एमफिल, कहाँ से करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंट्रेंस, सिलेबस एंड क्या लर्निंग होती है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम मास्टर्स, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम PhD। सो आज हमारे पास एक रिसोर्स पर्सन है जो इन सारी चीज़ों का आंसर देंगी। So now I would like to welcome Shweta to our channel. So Shweta, would you like to tell us something about yourself? हेलो ऑल, आई एम श्वेता कंसल। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैंने अपनी एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में अगस्त में कंप्लीट की है और दिसंबर से मैंने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की है। मेरा जो ये सेटअप है ये खालसा कॉलेज के ऑपोजिट है, नॉर्थ कैंपस में। और यहाँ पे मेरे पास हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं, जैसे कि जिनको डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, किसी को पढ़ाई में दिक्कत है, किसी के साथ रिलेशनशिप इश्यूज़ है। तो काफ़ी तरह के जो भी प्रॉब्लम होती है वो आते हैं। और साथ में आजकल क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं और स्कोप भी उनका बढ़ रहा है, तो एक्सपोजर के लिए और उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ इंटर्नशिप के लिए भी प्रोवाइड की जाती है। Thank you so much, Shweta, for sharing this information. I know how difficult it is in these times to find a good professional help. So, अगर आप में से कोई अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है या फिर अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, आपके किसी जानने वाले को ज़रूरत है, तो हमने श्वेता जी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। सो मेरा जो अगला सवाल है श्वेता, वो है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड। सो कैन यू इलैबोरेट अ बिट ऑन योर एकेडमिक बैकग्राउंड? ओके, सो मैंने एमफिल जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है वो मैंने GMCH चंडीगढ़ से किया है। और उससे पहले मैंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में, जो मेरा डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से है, नॉर्थ कैंपस DU से। एंड मैंने बैचलर्स किया है साइकोलॉजी में, अगैन वो मेरा दौलत राम कॉलेज से है, DU से अगैन। तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू श्वेता वुड बी to familiarize us with this whole process of MPhil, कि एंट्रेंस का प्रोसेस क्या होता है, वहाँ पे हमारी अपनी लर्निंग क्या होती है। तो ओवर टू श्वेता। ओके, अगर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में MPhil करना है उसके लिए सबसे ज़रूरी है मास्टर्स इन साइकोलॉजी। अगर आपके पास मास्टर्स इन साइकोलॉजी है तो आप एलिजिबल हैं MPhil करने के लिए। अब अगर आप RCI की वेबसाइट चेक करते हैं, उसमें इंस्टीट्यूट की लिस्ट है जिसमें कि हॉस्पिटल्स या कॉलेजेस जो भी RCI अप्रूव्ड हैं उन्होंने लिस्ट दिया हुआ है स्टेट वाइज। जैसे कि अगर आप दिल्ली की बात करें तो उसमें RML आपका आता है, इभास आता है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, MIT है। चंडीगढ़ की बात करें तो GMCH आता है। अगर आप हरियाणा की बात करते तो PGI रोहतक आता है। अकॉर्डिंगली RCI ने लिस्ट बनाई है। सो अगर आप लिस्ट को डाउनलोड करते हैं उसमें स्टेट वाइज आपको सारे कॉलेजेस हैं वो मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़। एंड हर महीने जो लिस्ट होती है वो अपडेट होती है, जिसमें ये भी लिखा होता है कि किस कॉलेज का या किस यूनिवर्सिटी का किस ईयर के लिए वैलिड है। अब ज़रूरी ये है कि अगर आप MPhil करें तो RCI अप्रूव्ड से ही करें। MPhil 2 इयर्स का कोर्स होता है और रेगुलर होता है। जैसे कि MA में हम मोर ऑफ थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ते हैं और उसमें इंटर्नशिप में हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही ज़्यादा लर्न करते हैं। पर जब MPhil की बात करते हैं ये प्योरली प्रैक्टिकल होता है अलॉन्ग विथ थ्योरेटिकल क्लासेस। सो इसमें आपको रिसर्च करना सिखाते हैं, कैसे आप एक अच्छे क्लिनिशियन बन सकते हैं, किसी भी पेशेंट को या क्लाइंट को जो भी वो प्रॉब्लम से सफ़र करे उससे कैसे डील करना है, जो भी आपने थ्योरेटिकल मास्टर्स में पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करना है, वो आपका MPhil में होता है। अब अगर हम बात करें एंट्रेंस की, हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का अपना अलग अलग होता है। हर यूनिवर्सिटीज़ की साइट पर वो अपना अपडेट करते हैं, है ना। और हर यूनिवर्सिटी का से अगर GMCH की हम बात करें वो PU यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है। RML की बात करें तो वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है। अगर आप इभास की बात करते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है। तो यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की अपनी साइट पे वो पूरा एंट्रेंस की या इंटरव्यूज़ की डेट निकालते हैं। कुछ कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में आपका प्रैक्टिकल भी होता है, नेसेसरी नहीं है कि हर जगह सेम प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं कि सबका एंट्रेंस का पैटर्न क्या होता है। अगेन बिकॉज अभी कोई स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस नहीं है कि MPhil के लिए कैसा होना चाहिए, सो सब यूनिवर्सिटीज़ का, सब कॉलेज का अपना एक पैटर्न है। बट इतना क्लियर है कि सबका मास्टर्स और ग्रेजुएशन में जो भी आपने पढ़ा है वही सिलेबस आता है। एंड मोस्टली उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी करते हैं, अदरवाइज़ एंट्रेंस और इंटरव्यू हर जगह होता है। सीट्स भी अगर आप बात करें सबकी डिफ़र करती हैं, कहीं 8 सीट हैं, कहीं 12 सीट हैं, कहीं बिल्कुल 3 सीट हैं। वो अगेन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस पे डिसाइड करता है, जो भी RCI अप्रूव्ड करती है।
हर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्टाइपेंड भी दिया जाता है, कुछ कुछ हैं अभी भी जिनमें नहीं दिया जाता, एंड उसमें भी अगेन हमारा कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, किसी में 12,000 होता है, किसी में 8,000 होता है। अब अगर आपको एमफिल की तैयारी करनी है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बेसिक्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। साइकोलॉजी का हो गया, स्टैट्स का हो गया, डिसऑर्डर्स के बारे में हो गया, वो आपने स्ट्रॉन्ग ज़रूरी करने हैं। उसके लिए कुछ कुछ किताबें हैं, जैसे बैरन हो गई, मॉर्गन एंड किंग हो गई, आपका AK सिंह हो गई है स्टैट्स की बुक, या नीरज आहूजा हो गई है। इन बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। इनको अगर आप थॉरली प्रिपेयर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कत आएगी। एंड आजकल यूट्यूब चैनल्स पे या बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आप उनकी हेल्प लेके कर सकते हैं। अगर आपका एमफिल हो जाता है, उसके बाद ये 2 इयर्स का कोर्स आपका होता है, एंड RCI में उसका प्रॉपर सिलेबस दिया हुआ है एंड गाइडलाइंस भी हैं। इसको आप 4 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब अगर आपने फर्स्ट ईयर किया तो 2 साल में आपने वो कंप्लीट करना है, ऐसे ही सेकंड ईयर आपको 2 साल में कंप्लीट करना है। एक बार अगर आपकी एमफिल कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको RCI लाइसेंस मिलता है। तो जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया या हॉस्पिटल से, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं RCI के ऑफिस में, एंड उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेज की, तो उसमें ये होता है, अगर आप किसी हॉस्पिटल से काम एमफिल करते हैं, जैसे कि GMC जहाँ से मैंने किया है, वहाँ पे आपको सुबह से रात तक मोस्टली पेशेंट ही देखने पड़ते हैं। डिफरेंट जगह आपकी पोस्टिंग होती है एमफिल में, वार्ड में हो सकती है, OPD में हो सकती है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में हो सकती है, सेक्सुअल एंड मैरिटल क्लिनिक में होती है, डी एडिक्शन सेंटर है। तो उसमें आपको वैरायटी ऑफ एक्सपोजर और वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी से करते हैं, जैसे MIT हो गई, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी होती है, उनके टाइप्स होते हैं हॉस्पिटल से, जहाँ पे वो भेजते हैं अपने बच्चों को और वहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है। श्वेता, जब आप अभी प्रोसेस बता रही थी, एक तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत डिटेल वे में सब कुछ हमें बताया। आपने एक चीज़ मेंशन करी कि RCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू डू एमफिल फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी विच इज़ RCI रिकॉग्नाइज्ड? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ जो RCI है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका जो मेन रोल है वो यही है कि जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, किसी भी डिसेबिलिटी के, विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया, हियरिंग हो गया, मेंटल हो गया, जितने भी उससे रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वो RCI रेगुलेट करता है ना। अगर आप एमफिल किसी और यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपको RCI लाइसेंस नहीं मिलता। सो अगर आप RCI अप्रूव्ड से करते हैं तो आपको एडवांटेज ये हो जाती है कि आगे जो भी आपने असेसमेंट करते हैं, जैसे IQ असेसमेंट, SLD असेसमेंट, उसके लिए जो रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें सिर्फ RCI के ही साइन, मतलब अगर आपके पास RCI है तो ही आप वो साइन कर सकते हैं, एंड फिर वही रिपोर्ट CBSE में एक्सेप्टेड होती है, एंड उसके थ्रू जो भी बच्चे को आगे बेनिफिट मिलता है उसमें हेल्प मिल जाती है। सो श्वेता, एक चीज़ जो मुझे पूछनी है वो ये कि एज समवन हुज कोर इंटरेस्ट इज इनटू क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो मास्टर्स के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ओके, सी अगर आपका कोर इंटरेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी है तो एमफिल ही मोस्ट रिकमेंडेबल है ना। और अगर आपका एमफिल नहीं होता फॉर सम रीज़न, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 1 साल का ब्रेक लें, उसमें आप अपनी तैयारी तो करें ही, एंड साथ में जिससे आपका साल पूरा अच्छे से यूज़ हो जाए, साइड बाय साइड या तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, अदरवाइज़ NCERT है, IGNOU है, ये लोग डिप्लोमा भी आपको ऑफ़र करते हैं, सो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच श्वेता अपने टाइम के लिए, और आपने बहुत इलैबोरेट और डिटेल्ड वे में हमें पूरी प्रोसेस बताया है। होपफुली हम मैक्सिमम जो इश्यूज़ हमसे पूछे गए थे हम उन सबको एड्रेस कर पाए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट या क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड वील गेट बैक टू यू। थैंक यू।